सभी भाइयों को जय श्री राम। जयपुर का एक भीषण हादसा जो कि इस टाइम सभी की नज़र के सामने है कि एक डंपर ने हाईवे स्पीड पे चलते हुए कितने बेकसूरों को कल कुचल दिया। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, पैदल यात्री, बच्चे, जो भी उसके सामने आया उसको वो कुचलता हुआ चला गया। क्यों? क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। पकड़ में वो आया नहीं और वो पकड़ में आता भी नहीं। अगर कल किसी की मृत्यु नहीं होती तो वो पकड़ में आता भी नहीं। और ये भी शुक्र मानिए कि वो जब लोगों को कुचलता हुआ चला गया तो एक ऐसी जगह पे वो डिसबैलेंस हो गया, जब हाईवे पकड़ रहा था कि वहाँ पे डिसबैलेंस होने से उसने 3-4 बार पलटी मारी, तो उसके बाद वो रुका है और 2-3 गाड़ियाँ उसके चपेट में और आ गई। आखिर तो पता नहीं कल कितने ही मासूमों की और ही जान लेता। कहीं 14 लोगों की मृत्यु हुई है, कहीं 15 लोगों की मृत्यु हुई है, कहीं 17 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन एक एक मृत्यु भी मायने रखती है। उसका कसूर क्या था जिसकी मृत्यु हुई? सब इतना कसूर था कि वो रोड पे था, इतना कसूर था कि वो अपने घर से बाहर अपने किसी काम से, अपने परिवार के किसी काम के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं आने के लिए निकला था। ये डंपर जो इतनी हाई स्पीड में जो चलते हैं, ये इनके ऊपर कोई स्पीड का कोई चलान नहीं है, इनके ऊपर ट्रैफिक वालों का कोई ध्यान नहीं है। ये लाल बत्ती जंप कर जाएं, ओवरटेक कर जाएं, कार की लेन में, बाइक की लेन में, कहीं भी चले जाएं, इनको कोई बोलने वाला, इनको चलने वाला नहीं है। मैं खुद दिल्ली से हूं, इसलिए मैं आपको दिल्ली का बता पाऊंगा। और जयपुर में जो हादसा हुआ उससे ही एकदम से मुझे ट्रिगर हुआ कि तो दिल्ली में भी ऐसे ही चलाते हैं ये। इनकी स्पीड आप रात को 11-12 बजे के बाद, क्योंकि कई बार मैं जैसे खुद घर लेट आता हूँ तो मैंने देखा है नेशनल हाईवेज पे या फिर करोलबाग जैसी रोडों पे इनकी स्पीड 100 से नीचे नहीं होती है और इतनी स्पीड से ये भाग रहे होते हैं। मतलब कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि ये क्या, मतलब कोई ऐसा बारूद लेके भाग रहे हैं, इनको पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया गया है, चाइना की तरफ छोड़ दिया गया है, ऐसा कहाँ भाग रहे, रॉकेट्स की स्पीड से भागते हैं ये। इनको किसी का डर नहीं है, या कोई ऐसा असामाजिक सामान लेके जा रहे हैं कि पुलिस वाले ना पकड़ ले, या कोई भाई इनका टारगेट है कि कितनी देर में आपको वहां पहुंचना है। तो ऐसा क्या है, ऐसा इन डंपरों में क्या लेके जा रहे हैं, जानते सभी है, लेकिन इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है सिस्टम का। हाँ, इसकी जगह पर अगर आप और हम जैसे लोग हों तो बहुत दिक्कतें हैं। आप 60 की स्पीड से ऊपर गए, सामने कैमरा लगा हुआ है, सीधा आप कैच हो जाएंगे, आपकी फोटो खिंच जाएगी, आपको प्यारा सा एक पत्र आ जाएगा, आपका 2000 रुपये का जो भी चालान है वो आपको देना है। आपने 4 बार कर लिया तो आपको 4 बार देना है। और ये होना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। लेकिन मैं सिस्टम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए ही है ये सारे कानून? इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर कोई शिकंजा कशावा नहीं होना चाहिए, बेधड़क चल सकते हैं लोग ये। मैं सब इतना पूछना चाहता हूँ, एक आम पब्लिक से भी पूछना चाहता हूँ और हमारे सिस्टम से भी पूछना चाहता हूं कि हमेशा ही कोई बड़ी दुर्घटना सोशल मीडिया के थ्रू पिक्चर में आ जाने के बाद ही हम क्यों एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद ही हम क्यों एक्शन पे आते हैं, उसके बाद ही क्यों कमिश्नर हो, चाहे ट्रैफिक में हो, चाहे पुलिस में हो, आपके एमएलए हो, मेयर्स हो, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट उस हादसे में या उस वजह में इन्वॉल्व होता है, उसके बाद ही वो एक्टिव क्यों होता है? अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक्टिवेट होता है या किस लिए एक्टिवेट होता है? क्या उससे पहले उसको कभी नजर नहीं आता? क्या कोई इस बात को मान लेगा कि हमारे कमिश्नर साहब को या उस कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों को ये नहीं पता कि इन रोडों पे डंपर किस स्पीड से और किस तरह चलते हैं और क्यों चलने दिया जाता है इनको? कभी भी किसी प्रकार का कोई भी बड़ा हादसा जब हो जाता है उसके बाद ये सब जाग जाते हैं, सबकी कुर्सियां जाग जाती हैं, ये लोग जाग जाते हैं, इनको हर चीज का आइडिया हो जाता है। और एक शब्द जो ये बड़ी सफाई से, बड़ी सुंदरता से मुंह पे मुखौटा लेके बोल देते हैं कि हमें बहुत दुख है, जो ये हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम हर भरपूर कोशिश करेंगे उन लोगों को बचाने की जो इस टाइम पीड़ित हैं, जिनको चोट लगी है। अरे सर, ऐसा होने ही क्यों दिया गया? मेरी कंसर्न अधिकारियों से, सिस्टम से
आला अधिकारियों से, जो भी डिपार्टमेंट, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे हमारे नेता हो, जिनको कि पब्लिक चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर उनको उन कुर्सियों पर बैठाती है, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आप ईमानदारी से जो अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए कर सकें वो प्लीज करिए। कोई भी दुर्घटना एक अलग चीज होता है और लापरवाही एक अलग चीज होती है। ये लापरवाही थी। मैं आपसे सब इतना कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी दुर्घटना जिसे कि रोका जा सकता है, जिसे कि होने से टाला जा सकता है, ऐसी चीजों के लिए कृपया करके सतर्क रहिए। ऐसे हादसे जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों की लापरवाही की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से मासूम लोगों की मौत होती है, उनके परिजनों से पूछ के देखिए एक बार, जिनके परिवार के लोग चले जाते हैं और वो इस तरीके से अकस्मात तरीके से, कोई बीमार हो, काफी लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा हो, तो आदमी अपना मन बना लेता है कि पता नहीं कितनी सांसें लिखी हैं। अरे घर से बाहर सब्जी लेने गया है, थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेकर घुमाने गया, कुछ वो करने गया, और अचानक आपको फोन आता है कि आपके परिवार के लोग एक इस तरह से हादसे में चले गए, वो तो बताना भी मुश्किल है। तो प्लीज ऐसे हादसों को रोकने के लिए जो भरकम आप कर सकते हो वो करिए। उसमें आपको जनता का सहयोग चाहिए, जनता आपको सहयोग करेगी, पर सहयोग लीजिए तो सही।